नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जिस तरीके का मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, निफ्टी 50 के अंदर 350 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट हुई है, सेंसेक्स के अंदर 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। आप कोई सा भी इंडेक्स उठा के देख लो, बेंचमार्क देख लीजिए, सबके अंदर अच्छी खासी गिरावट हो रखी है। वैसे मैं वीडियो अभी तक नहीं बना रहा था, मार्केट लगातार गिर रही थी, लेकिन मैंने एक भी वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी जिससे कि खाम-खा में ना मार्केट ने इंक्रीज़ होना है, लेकिन खाम-खा में डर का माहौल बनता है इससे और कुछ नहीं होता। आज का जो क्रैश है, उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों हुआ है? क्या ये आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? रिकवरी फेज़ कब तक आएगा? इसके ऊपर आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए, जो हमारा निफ्टी 50 है, वो है अभी 25,232 पॉइंट पे और 1.38% की इसके अंदर आज गिरावट हुई है। ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए 1.5% के आसपास ही गिर गया है। और निफ्टी बैंक भी देख लीजिए, इसके अंदर भी देख लेते हैं कि भैया कितनी गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक के अंदर करीबन पौने 1% मान लीजिए या 0.80% मान लीजिए गिरावट हुई है। और मिड कैप के अंदर हुई है गिरावट पौने 3% की। और स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, स्मॉल कैप के अंदर गिरावट जो हुई है आज, वो भी करीबन पौने 3% की हुई है। जो हमारी इकोनॉमी में इंडियन साइड की तरफ से जो कारण है, वो है जो Q3 के रिजल्ट आए हैं, आईटी कंपनीज के अच्छे नहीं आए हैं। मतलब आईटी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको इनके अंदर गिरावट दिखी है। उनके स्टॉक्स में भी प्रेशर बना है और उनका जो एनएवी है, उनका जो प्राइस है, वो डाउन हुआ है और इस वजह से भी मार्केट के अंदर करेक्शन आया है। लेकिन इससे बड़ा जो कारण है, वो कुछ और है। क्या है, समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखिए निफ्टी 50 का अगर हम देखें, तो अभी निफ्टी 50 हमारा 25,232 पॉइंट में चल रहा है। अगर आप पिछले एक महीने का उठा के देखेंगे, एक महीने का डेटा देख लीजिए, एक महीने में एक समय ऐसा था 26,328 पॉइंट पे चल रहा था, अभी आ गया है 25,232 पॉइंट्स पर। तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये और तो नहीं गिर जाएगा, कभी ये और ज्यादा गिरकर पहले की तरह 24,000 23,000 पॉइंट्स पे आ जाए। तो आप जो वजह है वो समझिए, उसके बाद आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। सबसे बड़ा कारण है, जो अभी तक यूएस और चाइना के बीच में सारी चीजें चल रही थी, जो टेंशन चल रही थी, वो चीजें अब यूएस और यूरोप के बीच में शुरू हो चुकी है। यूएस के बीच में और यूरोप के बीच में सारी की सारी जो ट्रेड वॉर है शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। यूएस ने टैक्स लगा दिया है 8 कंट्रीज के ऊपर 10%। और 1 जून से उन्होंने कहा है कि भाई हम ये जो 8 कंट्रीज हैं, जो कि डेनमार्क वाले केस पर यूएस का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर 25% टैक्स हो जाएगा 1 जून से। और वहीं पर जो यूरोप है, उसने क्या करा है भाई, उसने पूरी की पूरी लिस्ट बना ली है और अच्छा खासा उसने जो यूएस की कंपनीज हैं उसको टारगेट करना, जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट करना। और करीबन करीबन लमसम की बात करें, $100 बिलियन के आसपास का पूरा जो कि भैया हम ऐसे टारगेट करेंगे यूएस को, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, कंपनीज को बैन करेंगे, यहाँ करेंगे वहां, मतलब वो भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से मामला गर्म हो चुका है। फ्रांस अगेंस्ट हो चुका है, यूके अगेंस्ट हो चुका है, आप इटली देख लीजिए, जर्मनी, जितने भी बड़े देश हैं वो यूएस के सामने खड़े होकर आ चुके हैं। अब दिलों में ना दरार आ चुकी है। अब आपको ना इसका इम्पैक्ट आपको आज देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो इंडियन मार्केट है, उससे जो एफ आई है भैया, वो अपना पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हैं। सब अपना पैसा क्या करें, रिडीम कर रहे हैं और जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको अच्छी खासी गिरावट के तौर पर आज दिखा है। हम मानता हूं मैं कि आपको भाई पिछले हफ्ते भी गिरावट दिखी थी और अभी भी गिरावट दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गिरावट आपको बहुत नीचे तक लेकर जाएगी। अभी आई है, ठीक है, 25,232 पॉइंट पर है, ये दोबारा से बढ़ जाएगा। जैसे गिरी है इस तरीके से बढ़ भी जाएगी, उसके बाद फिर गिरावट आएगी, फिर बढ़ेगी। कुल मिलाकर मैंने आपको पहले की कई वीडियो में बताया था कि भाई ये सब चीजें चलती रहेंगी। आने वाले जो कुछ साल है, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, तब तक ये चीजें आपको कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप अपने दिमाग को ना प्रिपेयर रखिए और ये मत सोचिएगा कि यार ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ये सब चीजें अब चलती रहेंगी। मार्केट बढ़ेगी फिर गिरेगी, बढ़ेगी फिर गिरेगी, रिकवरी चलती रहेगी। लेकिन जो क्रैश था वो खत्म हो चुका है। जो पहले क्रैश आया था ना 2024 के एंड में, 25 के अंदर जो दिखा है आपको, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ये नया झमेला चल रहा है सारा का सारा। और
सबसे बड़ी बात, आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि देश विदेश में कहीं पर भी कुछ हो जाए, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम से गिर जाती है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी स्टॉक मार्केट गिरती है, आप किसी भी देश की कोई सी भी स्टॉक मार्केट उठा के देख लो, ये सब चीजें चलती है संभावनाओं के ऊपर। अगर स्टॉक मार्केट को संभावनाएं जो है वो अच्छी दिख रही होती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा होता है, तो स्टॉक मार्केट खूब भागती है। और अगर संभावनाएं ठीक नहीं है, स्टॉक मार्केट को ऐसा दिख रहा है कि भैया युद्ध के हालात दिख रहे हैं, इकोनॉमी में कुछ ठीक नहीं दिख रहा, और कहीं पर ग्लोबली कुछ ठीक चीजें नहीं हो रही है, तो भाई उन सब चीजों की वजह से इम्पैक्ट आपको, विश्व की कोई सी भी अर्थव्यवस्था ले लो, सबकी स्टॉक मार्केट इस तरीके से गिरती है, रिएक्ट करती है। सिर्फ हमारे स्टॉक मार्केट का ऐसा हाल नहीं है, तो उन सब चीजों को आप दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो टेंशन मत लीजिएगा, उन सब चीजों को, गलतियों को मत दोहराइएगा। अगर जो गलती आपने पहले 1 साल करी थी वो आपको नहीं करनी है। जो आपका रूटीन वर्क है आप करते रहिए, और जिस तरीके से आप पहले चल रहे थे चलते रहिए, लेकिन पैनिक मत होइएगा। और जो अगर ऐसी उटपटांग वीडियो कोई आपके पास आए जिसके अंदर कोई मार्केट क्रैश की बात कर रहा हो, बहुत ज्यादा बड़े क्रैश की बात कर रहा हो, तो उन सब चीजों को इग्नोर कीजिएगा। बस आपसे यही कहना था। वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ दोस्तों, और आप एंड तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत से धन्यवाद। जय हिंद।